प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें दिया है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, लगा है 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहाँ पर हमने समद्विबाहु का संधि विच्छेद भी कर लिया है आपको ज्यादा समझने के लिए। ये शब्द देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज को पूरा एनालिसिस हमने कर लिया है। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब भुजा, त्रिभुज त्रिभुज। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसी को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज कुछ इस टाइप का होगा। ये मान लेते हैं एक भुजा, एक दूसरी भुजा और एक तीसरी भुजा। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और ये भुजा बराबर नहीं है। तो इस टाइप के त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक बिंदु 5, -2 है, दूसरा 6, 4, तीसरा 7, -2 है। तो हम कुछ इस प्रकार मान लेते हैं, अपने हल में लिखेंगे। माना जो पहला बिंदु है उसे हम कैपिटल ए मान लेते हैं, 5, -2। आपको बहुत ही बारीकी से समझते रहना है। कामा लगा देंगे। दूसरे बिंदु को हम बी मान लेते हैं, 6, 4 लिख देंगे, तथा जो तीसरा बिंदु है उसे हम सी मान लेते हैं, 7, -2। यहाँ पर जो हमको प्रश्न दिया गया है, हमें जांच करना है कि जो ये निर्देशांक दिए गए हैं किसी भी त्रिभुज के हों, क्या वो समद्विबाहु है कि नहीं है। यहाँ पर कुछ डिक्लेयर नहीं है। अभी तो हमने आपको केवल समझाया भर है कि ये समद्विबाहु की कंडीशन होती है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि ये जो ए बी सी हमको निर्देशांक दिया गया है, हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि ए बी सी कुछ इस टाइप का रहेगा। अभी हमें यहाँ क्लियर नहीं है कि ये रेखा इस रेखा के बराबर है। अभी तो हमने केवल परिभाषा बताया है, तब जाके ये रेखा इस रेखा के बराबर है, तब ये समद्विबाहु है। तो कुल मिलाकर हमें करना क्या होगा कि हम ए से लेकर बी तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे, पुनः बी से लेकर सी तक की दूरी ज्ञात करेंगे, पुनः ए से लेकर सी तक की दूरी को ज्ञात करेंगे। अर्थात तीनों भुजाओं को अलग अलग हम ज्ञात कर लेंगे, तब जाके हमको कंडीशन पता चलेगा कि वो किस टाइप का त्रिभुज है। तो आइए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि दूरी का सूत्र लिख लेंगे। दूरी का सूत्र आप जानते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो इस टाइप का यहाँ पर फार्मूला लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए बी। तो ए बी जब हम ज्ञात करेंगे तो सी को एक पल के लिए हम भूल जाएंगे। तो यहाँ आपको ध्यान से देखना है, x1 y1 है, यहाँ पर हम मन में समझेंगे, लिखना कोई जरूरी नहीं है। और b यहाँ पर x2 y2 है। तो ध्यान से देखिए, x2 - x1 करेंगे, अर्थात 6 - 5 करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का मतलब 4 - 2 यानी कि +2 लिखेंगे, 4 + 2 कहने का मतलब इसका माइनस इस माइनस को प्लस बना दिया है। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर के नीचे बराबर लगाकर एक लंबी सी करड़ी फिर लगाएंगे। 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 और 1 का वर्ग लिख देंगे, प्लस 4 और 2 6, 6 का वर्ग लिख देंगे। तो कुल मिलाकर हमको मिलेगा 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस 6 का वर्ग 36 होता है। तो करड़ी के अंदर मिलेगा हमको 37। तो ए बी बराबर 37 अंडर रूट में मिला है हमको। इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे बी सी, जो कि तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है, तो बारी बारी से हम ज्ञात करते चलेंगे। बी सी बराबर फिर से हम लिखेंगे करड़ी के अंदर। तो जब बी सी की बात होगी तो हम ए को ढक लेंगे, अर्थात भूल जाएंगे। तो यहाँ पर इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 मन में मान लेंगे। तो x2 - x1 करना है तो 7 - 6 हो जाएगा। ध्यान से आपको देखते रहना है बहुत ही बारीकी से। 7 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का मतलब -2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो बराबर फिर से लगाएंगे, और 7 में 6 घटेगा तो 1 और 1 का वर्ग रहेगा, प्लस 2 और 4 -6 का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हमें मिलेगा क्या, 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस 6 का वर्ग 36। तो कुल मिलाकर करड़ी में हमको 37 मिलेगा। तो आइए AC को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो ये रहा AC। यहाँ पर हम B को एक पल के लिए ढक लेंगे। तो ये x1 a y1 रहेगा, x2 y2 रहेगा।
तो x2 माइनस x1 अर्थात 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1 अर्थात -2 माइनस अर्थात +2 हो जाएगा, तो -2 + 2 इस टाइप का हो जाएगा। 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 0 का वर्ग, कुल मिलाकर 4 और 4 का वर्गमूल 2। तो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि AB BC के बराबर है और AC किसी के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि AB बराबर है BC और ये बराबर नहीं है AC, अर्थात AC किसी के बराबर नहीं है, इस टाइप की कंडीशन हमको मिली है। तो लिखेंगे इसलिए दिए गए निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं। तो हमने लिख दिया चूंकि AB बराबर BC बराबर नहीं है AC, इसलिए दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। दिए गए बिंदु का मतलब एक बिंदु यह, एक बिंदु यह और एक बिंदु यह है, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस टाइप से आपने समझ लिया ये क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।